देश की सबसे पुरानी पार्टी बिहार में नई ऊर्जा के साथ खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश में। एक समय था जब बिहार कांग्रेस की विचारधारा से चलता था, आज वही कांग्रेस सवालों में है। क्या संगठन बचेगा? क्या संघर्ष रंग लाएगा? मंच पर आ रहे हैं एक ऐसे नेता जो खुद समाज के उस वर्ग से आते हैं जिसे कांग्रेस अक्सर प्रतिनिधित्व देने का दावा करती रही है। क्या राजेश राम बिहार में कांग्रेस को फिर से प्रासंगिक बना पाएंगे? क्या कांग्रेस अब भी विकल्प है या सिर्फ गठबंधन की जरूरत है? जोरदार तालियों के साथ बिहार की बात के इस मंच पर स्वागत कीजिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी का। बिहार की बात मंच पे राजेश राम जी का तहे दिल से स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल को, तमाम टीम को मेरे तरफ से, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से आप सभी को धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो राजेश जी, कई तरह के सवाल हैं क्योंकि आप जब इस मंच पर आए हैं, इस कुर्सी पर बैठे हैं, तो तीखे सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आ रहा है आपको देख करके, वो सवाल ये है कि कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, यहाँ पर कुछ भी बदलना राजेश जी आसान नहीं होता है। लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि आप बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा पदभार संभाल रहे हैं आप। तो क्या अब तक राजेश राम ने कांग्रेस में कुछ तब्दीलियां लाई हैं या फिर यहाँ पर आप नामुमकिन रहे हैं या फिर कुछ बदला भी है आपने? मीडिया का सवाल हमेशा तीखा होता है और वो तीखापन के लिए हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस में बदलाव, देश में हमेशा कांग्रेस बदलाव की ओर काम करती रही है। बदलाव के कड़ी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता का विश्वास है वो अपने आप बदलाव चाहती है और ये उचित भी है। इसलिए हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो आने वाला 2025 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्णतः अपने आप को नए तेवर में, नए रूप में आपके सामने दिखेगी। लेकिन मेरा सवाल अब भी आपसे वही है। सवाल मेरा ये है कि आपने पदभार तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन कांग्रेस में क्या कुछ बदला है राजेश जी? आपके आने के बाद क्या कुछ तब्दीली आई है कांग्रेस में, उसका भी ब्यौरा हम चाहेंगे आपसे। देखिए, कांग्रेस में जब सर्वप्रथम तो ये आया कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के बात करने वाले ने ये साबित कर दिया कि राजेश राम एक दलित का बेटा को ये यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयर पर बैठा करके एक बड़ी बदलाव की है। दूसरा, यह बदलाव, जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो हम अपने संदेश पहुंचाने में लोगों को कामयाब हुए हैं। उसी कामयाबी के तहत में हमारे 38 जिला अध्यक्ष और 2 संगठनात्मक अध्यक्ष, उसमें हमने उचित भागीदारी दी है और ये बदलाव साफ दिखा जा सकता है। ये बदलाव साफ दिख सकता है। देखिए, अभी आपने कहा कि दलित के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आप भी बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के बारे में ये लगातार कहा जाता है कि कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है, लेकिन हमने देखा कि दलित के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उस वक्त हमारे पास कई तरह की खबरें भी आई थी राजेश राम जी। कहा तो ये भी जा रहा था कि जब ये फैसला लिया गया तो कईयों के आंख में आप चुभे। जब ये फैसला लिया गया तो आपका खूब विरोध भी हुआ था। कितना झेलना पड़ा आपको? झेलना पड़ा था ना? हमें अब तक विरोध करने वाले के समझ में नहीं आया कि कौन विरोध किया है। अब तक मुझे नहीं, यदि लगा कि कोई विरोध में मेरा कर रहा है तो आप जरूर तो आप खटके थे, आंखों में तो आप खटके थे। नहीं, लेकिन यदि लगे कि कोई विरोध हो रहा है तो धीरे से मेरे कान में बता देंगे, उसको भी हम अपने तरफ ले लेंगे। दूसरे, जो आपने कहा, हमारा संगठन सचमुच
ये जमात के राजनीति करने वाली पार्टी रही है। और जो पार्टियां जमात की राजनीति करती है वो जमात की राजनीति कभी छोड़ती नहीं है। लेकिन कई बार हमको समय के साथ चलना होता है। चाहे आप अपना चैनल चलाते हो, चाहे हम राजनीतिक पार्टी चलाते हो, तो जो पब्लिक के परसेप्शन के अनुसार यदि हम नहीं अपने आप को बदलेंगे तो शायद इसी कारण से हम पीछे रह गए थे। और आने वाले जो सत्ता के भागीदारी है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईबीसी हो, सबके मैं इस आपके चैनल पे कह रहा हूं कि सबके भागीदारी उचित मिलेगी। अभी आपने बड़ी बात कह दी, आपने खुद ही कबूल लिया कि हम पीछे रह गए थे, तो मानते हैं कि कांग्रेस काफी पीछे चली गई है बिहार की राजनीति में? ये सच्चाई हमारे नेता कभी भी सच्चाई के सामना कर करके वो कहीं से बोलते हैं। यानी कि राजेश राम जी मान रहे हैं। आप पहले परसों के आप ओबीसी के सम्मेलन में देखे, उन्होंने सार्वजनिक तौर से स्वीकारा हम दूसरे दल जैसा नहीं है कि हम गलती पर गलती करें और उस गलती को सही साबित करने में लगे। हम यदि गलती है तो गलती को स्वीकारते हैं। हम नेहरू गांधी परिवार और नेहरू के विचारधारा से, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। उसमें कोई इसमें अपनी गलती को स्वीकार करना बड़प्पन है। गलती को स्वीकारते हैं तो आज इस मंच पर भी स्वीकारिए और बताइए कहां कहां पर गलतियां हुई हैं कांग्रेस से कि आज कांग्रेस की ये स्थिति होकर रह गई है, जिसका दुख जो है, जिसकी पीड़ा और जिसका दर्द आप में साफ झलक रहा है। राजेश जी देखिए, हमारी गलतियां समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सके, हमारी ये गलतियां हैं और हम अभी अपने आप को समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको दिख रहा होगा और आने वाला समय में वो परिणाम दिखेगा भी। परिणाम दिखेगा, बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी कांग्रेस का अब जिक्र होता है तो तरह तरह की चीजें कांग्रेस के बारे में कही जाती हैं। कोई कहता है कि ये झोला ढोने वाली पार्टी है, कोई कहता है कि बैसाखी पर चलने वाली पार्टी है। तो यही स्थिति कांग्रेस की कब तक बनी रहेगी? चीजें सुधरेंगी, तस्वीर बदलेगी? हम आजादी दिलाने वाले लोग हैं और हम अपनी लेगेसी को हम त्याग के रूप में देखते हैं और दूसरे लोग उसको झोला उठाने वाले में देखते हैं। यदि हम किसी चीज के लिए आप यदि पीछे में जाएंगे तो हम संप्रदायवाद के खिलाफ जो माहौल था उसके लिए हम कहीं से किसी को ताकत दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम झोला उठाने वाले लोग हैं। हम झोला उठा करके स्वतंत्रता दिलाने वाले लोग हैं। गांधी जी एक धोती और एक उसी कपड़े से आज़ादी दिलाई। इसलिए आज के समय में बदले हुए परिस्थिति में वो शायद कल की बातें हो सकती थी, लेकिन आज की बातें कुछ और है। हम अपने ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। आज की बात कुछ और है, लेकिन बैसाखी तो चाहिए ही आप लोगों को। कहां दम है कि कह दीजिए कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? दम है तो आज इस मन से कह दीजिए राजेश जी। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी को सत्ता में आना और ना आना बैसाखी नहीं हो सकता है। ये जनता का मूड हो सकता है, जनता का मूड हो सकता है, लेकिन राजद की जरूरत है। जब एकलौता हमारे राज्य की जरूरत है तो विपक्ष में उसकी जरूरत है। उसमें भी कई बैसाखी पर लोग चलने वाले लोग हैं, तो उस पर भी चर्चा हो जाए, उस पर भी चर्चा हो जाए। लेकिन देखिए, तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक और चर्चा है राजेश जी, जो बिल्कुल स्पष्टता के साथ इस मंच से हम आपसे पूछेंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने लालू और तेजस्वी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। वो शर्त क्या है, हम चाहेंगे कि आप ही बता दीजिए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। वो शर्त आप बता दीजिए। हम ही बता दें,
चलिए, नेकी और पूछ पूछ नहीं करते हैं, वो शर्त हम ही आपको बता देते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि आप लोगों ने कह दिया है कि इस बार क्वांटिटी नहीं चलेगी, इस बार चलेगी तो सिर्फ क्वालिटी चलेगी, यानी कि कांग्रेस को क्वालिटी वाली सीटें चाहिए, क्वांटिटी वाली सीटें नहीं। जिताऊ सीटें चाहिए, टिकाऊ पहलवान चाहिए। गलत कह रहे हैं हम? मीटिंग में तो हम और 3 आदमी होते हैं, चौथा तो कोई होता नहीं है। अब आप समझ जाइए कि वहीं से कहीं से खबर निकल के आ रही होगी। आपका सूत्र कुछ बता सकता है, लेकिन जो सूत्र आप बता रहे हैं वो सूत्र मैच नहीं खा रहा है। तो क्या ऐसी कोई बात है, क्या कांग्रेस इस तरह की शर्तों पर काम कर रही है? कुछ इस तरह की शर्त आपने रखी है? देखिए, अभी के समय का जो चुनौतियां हैं, पहले भी मैं कहा हूं, हमारी चुनौतियों इस विषय पर नहीं है कि हम कितना मजबूत हैं, कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। अभी की चुनौतियां हैं कि जो पीछे के भूल है वो भूल को हम भूलें, और वर्तमान समय में जो सत्ता में बैठे हैं, जो टोटल सरकार का फेलियर है, और अभी जो है ये देख लीजिए, ये अभी ये चल रहा है, तो इसके लिए 4 कदम हमको आगे और 4 कदम पीछे चलना होगा जी। तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि ये जनता का सवाल है। जनता का सवाल है, और ये बोर्ड भी आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। बोर्ड लेकर आए हैं, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। अभी कैंग रिपोर्ट आया है सीएजी का, उसमें 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब ये बातें इसलिए सामने आ गई कि चूंकि कैंग रिपोर्ट ने दिया, लेकिन इस पर यदि विपक्ष में हम अग्रणी हैं तो सब कुछ भूल करके इस मुद्दे से, जनहित के मुद्दे से, और जो पब्लिक के पैसे हैं वो पैसे कहाँ गए, हम मिल करके सब बातें पुरानी भूल करके यदि नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि ये 71,000 नहीं, ये 100,000 भी करोड़ होगा तो वो कम होगा। यानी कि विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल चुका है, घेरने की तैयारी है सरकार को। देखिए समरीन जी, ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ आपराधिक घटनाएं हकीकत है। यहाँ 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 34 जघन्य हत्याएं हुई, आपराधिक घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई। उस पर सरकार तो कुछ बोल नहीं रही है। तो हम जो पिछले बातें को भूल करके यदि हम सही गठबंधन नहीं करेंगे तो ये मुद्दा जो है जनहित के मुद्दे के लिए हम लोग भी शायद खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा दायित्व है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो सरकार थक चुकी है, हार चुकी है, फेल हो चुकी है, उसके लिए हमको कुछ भी त्याग करना हो तो हम त्याग करें, त्याग करेंगे और सवाल पूछेंगे। जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं, हम भी आपसे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे कन्हैया कुमार को लेकर के। देखिए, हमने देखा कि बिहार में किस तरह से कन्हैया कुमार की एक बार फिर से एंट्री हुई। हमने देखा कि वो एक्टिव होते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गायब से हो जाते हैं कन्हैया कुमार। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या लालू तेजस्वी का कॉल आया था, क्या उन्होंने ऐतराज जताया है कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर के, और कन्हैया कुमार के एक्टिवनेस को लेकर के? बिहार में मना कर दिया ना। ये आज इस बात की विराम हो ही जानी चाहिए, एकदम हो जानी चाहिए जी। हमारे कन्हैया कुमार नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। एक लाइन जो आप सवाल बाद में करेंगे पप्पू यादव को लेकर के, हाँ, वो मैं भी ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी जी जी। ये कन्हैया कुमार हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी नेतृत्व और हम लोगों को उन पर विश्वास है। पप्पू यादव जी लगातार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और यदि उनकी कोई विचारधारा है, यदि आपकी भी विचारधारा है, तो कोई कैसे रोक सकता है। इसलिए
जो शंका है वो दो बात की शंका स्पष्ट है, होना चाहिए कि पहला तो शंका है कि तेजस्वी यादव को भी कोई प्रॉब्लम होगा या इंडिया, जो आप सवाल करेंगे उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। तेजस्वी यादव के भी प्रॉब्लम, तेजस्वी यादव जी का कभी कोई ओपिनियन ऐसा आया कि हमको कोई परेशानी है? जब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी कांग्रेस से विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में है, तो यदि वो मजबूती कर रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा, तो गठबंधन मजबूत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, मतलब ये सही है, लेकिन आपको भी याद होगा जी, यदि कोई तेजस्वी यादव के सार्वजनिक तौर से कोई आपत्तियां आई होगी, पूर्णिया का लोकसभा चुनाव आपको याद है ना, और वहां तेजस्वी यादव का बयान आपको याद है कि नहीं राजेश जी? देखिए, बयान में हम भी कुछ कहते हैं, महागठबंधन नहीं तो एनडीए, पप्पू यादव तो कतई नहीं। बीजेपी में अभी नीतीश कुमार जी पंजाब में निमंत्रण दे करके वो निमंत्रण वापस कर लिए थे, लेकिन एक मंच पर भाषण किए कि नहीं किए? सियासत में कई बार कहते थे कि अब मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन अब इनके साथ नहीं जाऊंगा। आज वही मरल मिटल के साथ सत्ता चला रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को सियासत चीज के, समरीन जी, ये दो पहलू नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सत्ता चला रहा है मंच पर और कह रहा है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम इनके साथ नहीं आएंगे, और उनके साथ अभी 9 बार पलटी मार के सत्ता चला रहे हैं। और हम लोग यदि सियासत में किसी बात को मंच पर हम शेयर नहीं कर रहे हैं तो मुद्दा बन जाता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि पप्पू यादव जी, कन्हैया कुमार जी हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लीडर हैं और वो पब्लिक में अच्छे ओरिएटर हैं, उनकी पार्टी काम लेगी। पप्पू यादव जी जो यदि वो हैं तो वो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सांसद हैं, उनकी जिद है कि हम जो है कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े रहे, तो हम समझते हैं कि गठबंधन 1% भी उनकी भागीदारी होगी तो हमारा गठबंधन मजबूत होगा। और इसमें हमारे महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव ने भी कभी इस तरह की आपत्ति नहीं किया कि हमको कोई पप्पू यादव से प्रॉब्लम है या कन्हैया कुमार से प्रॉब्लम है। कन्हैया कुमार से प्रॉब्लम है तो ये मीडिया का प्रॉब्लम है तो मीडिया का प्रॉब्लम। लेकिन हमारा काम है कि हम सवाल पूछेंगे, लेकिन यहीं पर हमारा 2 और सवाल है। सवाल यह है कि तब तो ये आप बता दीजिए और क्लियर कर दीजिए, क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ाएगा? ये पार्टी नेतृत्व फैसला करता है। कुछ तो सोचा होगा और उनको खुद का फैसला करना है। नहीं, आप लोग अगर जिम्मेदारी देंगे तो फिर क्यों नहीं लड़ेंगे? आपके पहलवान हैं। ये पार्टी नेतृत्व फैसला करता है और ये कन्हैया कुमार की अपनी फैसला है, वो क्या करेंगे, इसमें ये कोई सवाल का जगह नहीं है। तो क्या पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी आप लोग देने वाले हैं कांग्रेस में? ये मैंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा से वो काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, और उसके आने से इंडिया गठबंधन में यदि मजबूती मिलेगी तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी को भी हम लोग मजबूत करेंगे। मजबूत कीजिएगा जी, यानी कि सोचेंगे इसके बारे में। फिर कोई सवाल नहीं है, उसको विराम दीजिए। चलिए ठीक है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन, राजेश जी? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा छेप जाते हैं या इशारों में कह देते हैं कि वक्त आएगा तो बता देंगे। लेकिन हम आपको बता दें, सवाल पहले आप सुन लीजिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, और जब भी हम उनसे ये सवाल पूछते हैं तो वो साफ कहते हैं कि शक कहाँ है, वो नहीं बनेंगे, यानी कि तेजस्वी नहीं बनेंगे तो आप बनिएगा क्या? भाई साफ है कि तेजस्वी बनेंगे, तो इस मन से आप भी बोलिए ना कि साफ है कि तेजस्वी बनेंगे। देखिए, महागठबंधन को 243 सीट पर लड़ना है, बीजेपी को रोकना है, और तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और
कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके मार्ग निर्देशन पर सारा कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, उप समिति कमेटियाँ चल रही है और जैसे जैसे आएगा वो सारे पर्दे आपके सामने उठेंगे। यानी कि आज भी कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं बोलते आज हैं। भी एक पर्दा रखिएगा। ऐसा अच्छा बोलिए, हम बिहार किसी की बात मन से आप साफ लोग कर बताइए, दीजिए, ब्रेकिंग खबर दीजिए आप हमें। लोग बताइए कि मैंने कहा कि नहीं कहा। मैं तो बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो सब निर्णय मिलजुल करके हम यानी लोग कि लेते हैं। महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। आज राजेश राम ने इसको खुले तौर पर कबूल लिया है। आप घुमाना चाह रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हम लोग, उसमें 6 पार्टियां हैं, 6 पार्टियां मिलजुल करके उनकी अध्यक्षता में हम लोग सारे निर्णय ले रहे हैं। सारे निर्णय सकारात्मकता के तरह है, सीट शेयरिंग सकारात्मकता के तरह है, कंपेनिंग के भी सकारात्मक रूट से चल रहे हैं और मैनिफेस्टो का लॉन्चिंग भी हम लोग सारे बहुत जल्दी करेंगे। इसलिए पेश तो फंसेगा। आपके लिए ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग गठबंधन में पूरे ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। सीट शेयरिंग के वक्त राजेश जी पेच तो फंसेगा। लगता है कि मिल पाएंगी 70 सीटें। बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं आप लोग। ये तो कल की बातें थी, ये हाँ। कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे नई प्रेम कहानी। तो भाई चिन्हित किया होगा ना, चिन्हित किया होगा। कितनी सीटों की लिस्ट बना दी है आपने? मीडिया में नहीं बात बताई जाती है, सब नहीं बताई जाती है। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल जो बनता है, अगर हम मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव, तो डिप्टी सीएम तो होगा ना कांग्रेस का? ये गठबंधन के मामला है, मेरा मामला नहीं है। नहीं ठीक है, चाहिएगा ना भाई, कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं, चाहेंगे ना कि डिप्टी सीएम तो हो हमारा। ऐसा है समरीन जी कि हम और आपका क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, तो हम लायबल हैं उस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, लेकिन निर्णय तो गठबंधन करेगा ना। ये तो हम तो निर्णय नहीं ले सकते, ये गठबंधन का मामला है, गठबंधन का मामला है। गठबंधन का मामला है। हाँ। तो चलिए गठबंधन वाला ही सवाल पूछते हैं। हाँ पूछिए। मुकेश सहनी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं कांग्रेस से। आपको कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। बोलिएगा तो हम बयान भी आपको बता देंगे, कोट अनकोट कर देंगे। लेकिन सब ठीक तो है ना सहनी जी से आप लोगों का ताल्लुक? देखिए, उन सारी बातों का संज्ञान मुझे भी है और इस पर हम लोगों ने स्पष्ट, हम खास करके मैंने भी अंकित किया था कि इस तरह के बातें, यदि कुछ बातें हैं तो ये बाहर नहीं हो, और इस पर सारी बातें हुई। उसके बाद से कोई बयान आया है तो बताइए। उसके बाद से कोई बयान आया है तो बताइए, रहेंगे ना साथ में? बिल्कुल, क्योंकि एनडीए वाले भी कहते हैं कि महागठबंधन का एक दल है जो हमारे संपर्क में है, जो इधर आ सकता है, इशारा दे देते हैं। एनडीए वाले भी हमारे के यहाँ आज भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। वो अपना घर बचावे, हम लोग को चिंता छोड़ दे। हम लोगों की चिंता छोड़ दें। चलिए रैपिड फायर है, झटपट आपसे कुछ सवाल ले लेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि अगर राजेश राम को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या करेंगे सबसे पहला काम राजेश राम? ये मेरा फैसला नहीं है, गठबंधन का फैसला हो। लेकिन कोई एक काम तो सोचिए जो आप करिएगा, मुख्यमंत्री अगर आपको बना दिया जाता है तो। जब गठबंधन के फैसला होगा तो उस समय बता देंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बेहतर नेतृत्व कौन करता है? दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो बड़ा बायस सवाल हो गया, जवाब हो गया आपका। चलिए एक और सवाल जो हम आपसे पूछेंगे कि कांग्रेस आज काफी पिछड़ गई है, बड़ी वजह क्या है? उसको आगे करने का प्रयास जारी है। मोदी जी की सबसे अच्छी बात राजेश राम को क्या लगती है? मुझे मोदी जी की सबसे अच्छी बात की जुमलाबाजी ज्यादा करते हैं। आपकी नजर में असली पप्पू कौन? मेरे नजर में पप्पू शब्द एक बायस्ड शब्द है हमारे लिए। ये शब्द जो है लोगों को करोड़ों बनाए हुए शब्द है, इस पर कोई उत्तर हमारा नहीं। तेजस्वी को एक सलाह दे दीजिए यहाँ पर मंच से। तेजस्वी जी का मेरा सलाह यही है कि हम लोग जैसे चल रहे हैं मिलजुल करके,
गठबंधन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। प्रशांत किशोर के बारे में एक शब्द। प्रशांत जी परेशान रह रहे हैं। परेशान रह रहे हैं। मुकेश सहनी को एक सलाह। मुकेश जी, हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी मजबूती से, अपना सहयोग से हम लोग को साथ रहें। चलिए अंतिम सवाल, सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा किसमें नजर आती है? तेजस्वी, चिराग, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी? महागठबंधन की चेहरा यानी कि तेजस्वी यादव। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।